मैम सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आया था ये एक्चुअली पर्सनल, ये अनोनिमसली आया था कि पर्सनल लाइफ में जब हमारी कभी पार्टनर से बहस होती है, उसी समय लगता तो ये है कि ये उदय था, पर गुस्सा भी आता है कि ऐसा ही करते हैं, सुनते नहीं हैं, तब हम क्या करें? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड आई थिंक ये घर घर की कहानी है, हमारे साथ भी होता था। तो हमारे पति महाशय है, वो पहले बहुत हम्बल स्वभाव के थे, एंड आई वॉज अ लिटिल उग्र। बट आफ्टर रीडिंग ऑल दिस जिनवाणी एंड रिफ्लेक्टिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, इम्बाइबिंग, एब्जॉर्बिंग, है ना, अब उल्टा हो गया है। आई हैव बिकम वेरी काम एंड ही इज बिकम लिटिल उग्र। ऐसा ही होता है, पति पत्नी नो, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे लुक लाइक सिबलिंग्स, है ना, एक दूसरे के गुण आ जाते हैं। बोलते हैं ना, गोरा कने काणो कालो बैठे, तो गुण नहीं लक्षण तो आवे ही छे। तो गुण नहीं आएंगे तो लक्षण तो आ ही जाते हैं। तो इसलिए पहले तो पति महाशय जो गुस्सा कर रहे हैं, या अपने को लग रहा है कि अपनी गलती नहीं है, उनकी गलती है ना, तो पहले तो आपको ऐसे गलत पतिदेव मिले क्यों? तो आपने कहीं कोई राग किया होगा, ऐसे पति की भावना की होगी, या कोई जीव से अपना ऐसा वैर बांधा होगा। तो अब वो आपका पति बन करके उस वैर का बदला ले रहा। तो अब आप सोचो कि वो गुस्सा कर रहा है ना, तो वो मेरे मेरे को आईना दिखा रहा है। जो भी अपने रिलेटिव्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, वो अपना ही दर्पण होते हैं। अगर अपन गुस्से वाले होते हैं, अपन गुस्सा थ्रो करेंगे, तो वो वही कैच करेंगे और फिर वो उसको वही थ्रो करेंगे। सो अल्टीमेटली दे आर थ्रोइंग टू अस व्हाट वी हैव थ्रोन टू देम। सो फर्स्ट स्टॉप थ्रोइंग टू देम, है ना। तो कहाँ कहाँ आप अपने यहाँ से नेगेटिविटी भेज रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, नेगेटिव कषाय, मतलब कषाय भेज रहे हैं, पहले उनको स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक आप पति को करेक्ट करने की, क्या बोलते हैं, कि मैं इनको करेक्ट कर दूं, या ये कुछ भी बोले मुझे गुस्सा नहीं आ जाए, वो आएगा, गुस्सा आएगा। उसको टैकल करने की एक पद्धति है, एक विधि है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि हम हमेशा दूसरों में दोष देखते हैं, अपने दोष दिखते नहीं। और अपने दोष देखने के लिए देवगुरु शास्त्र है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनका संग करिए। देवगुरु शास्त्र के संग में आएंगे, अपने दोष दिखने लग जाएंगे, तो हम दोषों को करना बंद करेंगे, तो वो पति भी परमेश्वर जैसा शांत हो जाए। और उसकी गलती हो या नहीं हो, पहले तो तीन मंत्र जो हमें हमारे टीचर ने सिखाया है, कि पहले तो नो सजेशन, फालतू में टीका टिप्पणी बंद करो, और फालतू में नो स्पोक करना बंद करो। लीव हिम, गिव हिम स्पेस, है ना। एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं ग्रो हो सकता। वो एक इंडिविजुअल है, वो अपने प्रारब्ध से चल रहा है, वो अपने कर्म के अनुसार चल रहा है, वो अपने क्षयोपशम से चल रहा है। गिव हिम हिज स्पेस। और अगर आपको उसका स्पेस एंटर करना है, तो उसके परमिशन से एंटर कर। जैसे आपको आपके हस्बैंड या स्पाउस से भी बात करनी हो, जाते ही सवार मत हो जाइए। वो मोबाइल देख रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, यू कैन आस्क हिम, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकते? इफ ही सेज यस, देन यू टॉक टू हिम। इफ ही सेज नो, लीव इट, लीव इट। हम लेट गो नहीं करते, हम आग्रह बुद्धि रखते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। पति नहीं सुने इसलिए हम दुखी नहीं है। हमारी एक पकड़ थी, एक आग्रह थी कि वो मेरी सुने। तो ये अपना जो ईगो है ना, वो शांत नहीं हुआ, इसलिए हम दुखी हो। पहले तो इस ईगो को खड़ा ही मत होने दीजिए। अच्छा, पति सुने तो ठीक, नहीं सुने तो ज्यादा ठीक। मुझे नहीं माथा लगाना पड़ेगा इनसे, मेरा टाइम बच गया। लीव हिम टू हिमसेल्फ, live, let him be at peace. I have left my husband, you be at peace. I have given you your space and I have taken my space. So he is happy, I am happy. बट ऐसा नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ करना बंद कर दी। आई डू एवरीथिंग फॉर हिम टिल द लास्ट ब्रेथ, आई विल बी देयर फॉर हिम। बट उनको दुखी करके मैं सुखी नहीं हो सकती। तो उनके सुख का उपाय क्या है? लीव हिम, नो सजेशन, ओके, फाइन, आप सुनो, ठीक है। मेरा कोई ईगो नहीं है कि आप मेरी सुनोगे। अरे परमात्मा की मैं नहीं सुन रहा हूं, तो मैं कौन होता हूं आपको सुनाने वाला? तो ऐसे अपने ईगो को डाइल्यूट करना, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है टू लिव इन हार्मोनी इन मैरिड लाइफ। तो जितना अपना ये ईगो मेल्ट होगा, और इस ईगो मेल्ट करने का एक ही उपाय है, सत्संग। सत्य का संग करो, आत्मा का संग करो, और आत्मा के प्रतिनिधि देव गुरु शास्त्र का संग करो, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करो। तो ऑटोमेटिकली वो हार्मनी अपने अंदर आएगी, तो फिर वो बाहर परकोलेट होगी, फिर वो बाहर फैलेगी।
and then you have given peace to others, and what you will get back is peace. लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन बाहर भेजो और पॉजिटिव एक्सपेक्ट करो, तो अपने से मूड तो कोई और हो नहीं सकता. सो हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर लाइक टू व्हील्स ऑफ द चैरियट, एंड बोथ हैव टू मूव. इसलिए भगवान ने चतुर्विध संघ बताया है, चारों व्हील्स को चलना है तो ये शासन चलता है. एंड ऑल फोर हैव टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. और उनको बांधे रहने वाली एक धुरी होती है, एक एक्सल होता है, और वो एक्सल तत्व ज्ञान का होगा, यानी समता का होगा, तो वो हार्मनी घर में रहती. इसलिए अगर पार्टनर आपकी बात नहीं माने, तो पहले आप देखो, आप मतलब अपन देखे कि हम तत्व ज्ञान की बात मान रहे हैं क्या. इसलिए एक पति का एक उंगली दिखे तो तीन उंगली अपनी तरफ देख के अपने दोषों का प्रक्षालन करो. दैट इज द ओनली वे. नहीं तो आप उनको बोलते रहो, वो आपको बोलते रहे, एंड द होल हाउस इज इन chaos. So never lose your temper, never shout until the house is on fire. Never shout, never lose your temper. और एक बार अगर गुस्सा करते हैं पति पत्नी पर या बच्चों पर या नौकर पर या सास ससुर पर, कोई भी XYZ रहने दो, दे आर नॉट योर पंचिंग बैग्स. है ना, जैसे जिम में जाकर के आप बॉक्सिंग करते हो, है ना, तो ऐसे वो लोग आपके पंचिंग बैग्स नहीं कि आप उनको पंच करते रहो और एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ नहीं करे. इसलिए मतलब क्या, मैं ये बोल रही थी कि हस्बैंड वाइफ को क्या है, एक आत्मीयता, इनको अपने कर्म निर्जरा का साधन मानो. कि भगवान को तो अनार्य क्षेत्र में जाने पड़े, अनार्य लोगों से क्या बोले, रूखा सूखा व्यवहार झेल करके अपनी समता को बढ़ाने के लिए, और अपने घर में ही रूखे लोग हैं, तो ले लो निर्जरा का अवसर. और और अगर आप अब भी इन सबको टैकल करके खत्म नहीं करोगे, तो अगले जन्म में वापस यही मुंह देखने पड़ेंगे. चाहिए क्या आपको? यही यही लोग मिलेंगे बदल बदल के. चाहिए क्या अपने को? नहीं चाहिए. सो सब अभी अपना रेलवे स्टेशन, अपना स्टेशन आने वाला है, तो सब सामान पैक करके हम रेडी रहते हैं ना. तो ऐसे ही ये सब कषाय इमोशंस, ये जो ये मेरी नहीं सुनता, ये मेरी, ये सब इमोशंस को, बैगेज को पैक करके फेंकना है, तभी अपना लिबरेशन का स्टेशन आएगा. इसलिए पहले अपने हस्बैंड के या अपने स्पाउस के पीस का ध्यान रखो. नो सजेशन, स्टॉप गिविंग सजेशन, गिव हिम स्पेस. वो क्या कर रहे हैं, इट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल. जैसे अपन बोलते हैं ना रोड पर, जीरो एक्सीडेंट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही जीरो कर्मा, जीरो कषाय, जीरो सफरिंग इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो आप उस पति को रख, पति या स्पाउस जो भी है, बच्चे को रख करके आप सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, और उनको रख करके आप मोक्ष मार्ग पर भी बढ़ सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और मोक्ष का उपाय भी कर सकते हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड. सो नो सजेशन. आई विल से, हम बहुत सजेशन दे दिए, वो सुने क्या हमारी? सुने क्या हमारी? तो छोड़ दो ना उनको. हिज प्रारब्ध विल टेक केयर ऑफ हिम. व्हाई यू वांट टू बी अ गॉड फॉर him or her, whatever it is. So first give him peace, and then you will see 99% of the peace is achieved. बाकी 1% peace है, हम आत्मा में जाके ले लेंगे. Already we are liberated. We have liberated him from our nose poking. So we will feel the liberation. बट अपना ये जो टॉल ईगो है ना, ये बीच में आ जाता है. सब मेरी सुने, ये क्यों मेरी नहीं सुनता है, ऐसा ही होना चाहिए. इसका मतलब अपने को क्रमबद्ध पर विश्वास नहीं. क्रमबद्ध में ऐसा ही है कि ऐसा ही पति डिजाइन रहेगा. तुम क्या कर लोगे बोल? पति या पत्नी, बच्चे, जो भी, सबके ऊपर लगा लीजिए आप. वाई डू यू वॉन्ट टू बी देयर गॉड फादर? वाई डोंट यू बी योर ओन गॉड? वाई यू वॉन्ट टू बी ए गॉड फॉर अदर्स? जब भगवान ही दूसरे के लिए भगवान नहीं बन सकते, सब अपनी अपनी आत्मा ही अपना परमात्मा है, तो आप क्यों बन रहे? क्यों ये एंजाइटी कर रहे? ऐसा अपने को ऑटो सजेशन देना है, अफर्मेशन देना है, और क्या बोले, 12 भावना लगाइए. जो भी, कितने टूल्स है अपने पास, तो कितने टूल्स है. अभाव, 4 अभाव लगाइए. इफ ही इज डिस्टाइंड टू बी लाइक दिस, नोबडी कैन डू एनीथिंग. अब जैसे समझ लीजिए, घर में एक पति है, बहुत आलसी है, बहुत आलसी है. देर से उठता है, देर से सोता है, टाइम वेस्ट करता है. उठता है तो 1 घंटा बाथरूम में मोबाइल में रहता है.
है ना, घर का कोई काम नहीं करता है, बेचारी औरत को सब घर का भी देखना, बच्चों को भी देखना, कमाई का भी देखना, सास ससुर का भी देखना, और मंदिर जी का भी देखना, सब देखना है। तो आप सोचिए कि वो पुरुष है ना, नाम के लिए पुरुष है, लेकिन उसके जीन्स में नपुंसकता है, तो आप क्या कर लोगे? और उस स्त्री में, वो स्त्री की पर्याय में है, लेकिन उसके जेनेटिक में पुरुष वेद है, कुछ करने क्या है, तो वो पुरुष स्त्री का क्या बिगाड़ सकता? इसलिए ये मोहनीय कर्म के चक्कर में न पड़े, एंजाइटी को कंट्रोल में रखे, एंजाइटी को तत्व ज्ञान से संभाल के रखें, और जिज्ञासु अपने को अपने लिए बनना है, दूसरों के लिए बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर टू कंपेनियंस, और दोनों दो चिड़िया की तरह है, जो अलग अलग दिशा से एक पेड़ पर आके बैठे। सब अपने अपने किस्मत से आए हैं, अपने अपने पुरुषार्थ से आए हैं, और कुछ एक रात के लिए इस पेड़ पर रहेंगे, बाद में वापस अपनी अपनी दिशा में चले जाएंगे, है ना। सो वो अपनी डेस्टिनी से आया है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। बाय एक्सीडेंट या बाय कार्मिक डेस्टिनी यू आर टुगेदर, बट फॉर एवर यू विल नॉट बी टुगेदर। हेल्प एवर, हर्ट नेवर। आप जितना हो सके उनको हेल्प कर दीजिए, बेचारे तत्व ज्ञान नहीं है, दुखी है, हम बोल करके उनको और क्यों दुखी करें। पहले उनको फिजिकल कंफर्ट हो, साता हो, उनके बेसिक नीड सेटिस्फाई हो, ऐसे घर को साफ सुथरा रखे, अच्छा भोजन दे, उनको इमोशनल एक सोलेस दे, फिर उनको स्पिरिचुअल में ले जाने की कोशिश करें। आप सीधा उनके ऊपर धड़ाधड़ स्पिरिचुअलिटी डालोगे, बेचारे बेसिक इमोशनल नीड्स उसके गड़बड़ा रहे हैं, तो ही विल नॉट टेक योर प्रवचन, ही विल नॉट टेक योर अंडरस्टैंड। So go with the Maslow's law. See that your spouse के basic needs are there. Then emotional needs are there. Then security needs are there. Then his self-esteem is not hurt. Then help him with self-actualization if you can. Otherwise, leave it. Pray for him. वो भी सुखी बने, सब जीव सुखी बने, वैसे वो भी सुखी बने। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया कि मेरे साथ इतना तो रहे, मेरे मेरे कषायों को, मेरे नेचर को इतना तो टॉलरेट किए, उनको भी ग्रेटिट्यूड दीजिए। Okay, these are small things that can help you in a very big way. Okay, यस चलिए। मैम। मैम बहुत सुंदर, आपने लौकिक भी बता दिया, अध्यात्म भी, सारा पूरा 360 डिग्री से आपने सोल्यूशन बताया। या मैम एक मंगला जी को कुछ पूछना है, मंगला जी करिए। मंगला जी हमारे फ्राइडे हाँ बैच स्टूडेंट है। मैम, थैंक हाँ, यू वेरी मच। आपने इतना, जैसे क्लास में बता देती है ना, उसी तरह से आज भी अध्यात्म और व्यवहार दोनों का इतना अच्छा सा जुगाड़ बता दिया। बस हाँ, ये ना सभी यंग वंस सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये थैंक यू मंगला ऐसा जी। सिर्फ इसी टॉपिक पर आप वीकली सभी बच्चों को अगर गाइड करें तो बहुत बहुत परिणाम होगा बच्चों पर। थैंक यू मैम। थैंक यू मंगला जी जय फॉर योर जिनेन्द्र। कमेंट्स। सी व्हाट वी नीड टू डू इज इंटीग्रेट फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। जैन हम कितना फिलोसफी भी में समझाए बहुत जैन बच्चों को, साइकोलॉजी मगर छुपा आप हुआ है। जो समझाती है ना मैम, हम्म, आपका समझाना ही बहुत बहुत बढ़िया तरीके से होता है, सच में। क्लास में भी मैं बोलती हूँ, आज भी मुझसे रहा नहीं जाया। Thank you, थैंक Mangla यू ji. Love you, मैम। love you. या या She's थैंक always present in the Friday class with that beautiful smile, absorbing, asking questions. They're all very blessed souls, you know. Yeah. Thank you, Mangla ji. Yes, Tanu यू ji. मैम। या मैम, बट जो भी इन्होंने बोला है इट्स एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज सच में भी ये जो आपने, ये दिस इज लाइक अ मॉर्निंग एफर्मेशन, हर वक्त की एफर्मेशन है ये, और हमें जरूरत भी होती है इसकी। हाँ, एक हार्दिक जी को भी कुछ पूछना है। हार्दिक जी हाँ जी, पूछिए। पूछिए। I see he's मैम been तो आपने observing since तीन so पॉइंट long. बताए, आपने 3 पॉइंट बताए थे ना, एक वो नो सजेशन वाले, हाँ, 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 उसमें हाँ, हाँ वो रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, लिख लीजिए। पहले पहले तो नो सजेशन, and every now and then do nothing. Escape in that moment of do nothing. Just remaining in that knowing and seeing. Do nothing. Every now and then. Every now and then. है ना, जो भी कर रहे हो, जैसे शरीर चल रहा है तो एस्केप,
कि do nothing. Body is walking, Pudgal is walking, कर्म के पैकेज के it is walking, but I am a knower and seer. That is the spirit of do nothing. Physically, mentally, verbally, सब होते हुए भी I am doing nothing. Because I am a knower, seer and अकर्ता, ज्ञाता, दृष्टा, अकर्ता is my nature. सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं हूं वो, डिटैच, डिसोन, है ना? तो ये हो गया डू नथिंग. एंड थर्ड, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी. अगर हम दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत कर्म का बंधन कर रहे हैं, आर्त ध्यान कर रहे हैं, और उस समय अगर आयुष्य का बंध हो गया तो वापस अपनी गति बिगड़ जाएगी. सो आनंद इज माई नेचर, हैप्पीनेस इज माई नेचर, एंड आई चूज टू बी हैप्पी कम वॉट मे. कोई मुझे सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये कर्म के पैकेज से आते जाते रहेंगे. आई एम नॉट ऑल दिस. हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज 8 थिंग्स. बाहर में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश. आई एम बियॉन्ड ऑल दिस. तो ऐसे करके ये 3 का यू हैव टू प्रैक्टिस. सो देयर इज वन पर्सन कॉल्ड बापू. ही प्रैक्टिसेस दिस डू नथिंग फॉर 14 hours in a day. He'll not do anything. He'll just be happy. Just be happy. और उनके चेहरे से देखो तो ऐसे हैप्पीनेस, और सबको आई लव यू बोलते है ना. सो दिस इज एन आर्ट दैट यू हैव टू डेवलप इट ओवर टाइम एंड थ्रू तत्व ज्ञान. अदरवाइज डू नथिंग में आप कल्पना लोक में चले जाओ. उसके साथ ये तत्व ज्ञान की चाबी होनी चाहिए. डू नथिंग इज अ वेरी बिग थिंग. सिद्ध भगवान है ना, उनको मैं क्या कहती हूँ, डैश नंबर 1, निकम्मा. कोई आपको निकम्मा बोले तो अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी टाइटल है. कब वो दिन आएगा जब मैं सच में निकम्मा बन जाऊंगा. यानी निष्कर्म अवस्था, मन वचन काया से डू नथिंग, यानी आत्मा की अवस्था. तो वो आत्मा की अवस्था वो पूर्णता है, और उसका अभ्यास यहाँ करेंगे तो वो पूर्णता तक पहुंचेगा. तो उसके लिए 1-2 जन्म लग सकते हैं, 10-20 जन्म लग सकते हैं, है ना. तो चलते रहना पड़ेगा. ठीक है. तो these are the 3 mantras that that person Bapu they call him, and he teaches. So and he integrates our Kundakunda's literature and Srimad's literature, and he teaches people.